सीमा की मौसी ने सीमा की शादी पैसों की खातिर एक शराबी आदमी के साथ करा दी थी। शादी के साल भर बाद ही उसके पति की दोनों किडनी खराब हो गई थी और इस कारण बेचारी सीमा विधवा हो गई थी। इस तरह सीमा शुरू से ही पति के प्यार को तरसती रही थी। सीमा के पास सब कुछ चीजें मौजूद थी, लेकिन जीवन साथी की कमी उसे हर रात हर पल महसूस होती थी। पति को गुजरे हुए 2 वर्ष बीत गए थे, लेकिन अब तक उसने कोई ऐसा काम नहीं किया था जो वह आज कर बैठी थी। आखिर वह भी एक इंसान थी, उसे भी प्यार और हमदर्दी की जरूरत थी। सीमा ने अकेलेपन को दूर करने के लिए पीना शुरू कर दिया था। ऑफिस में बहुत से लोग उस पर लाइन मारते थे, लेकिन वह भाव नहीं देती थी, क्योंकि उसे खुद की बदनामी का डर था। लेकिन आज जब सीमा नहाने जा रही थी तो तभी डोर बेल बजी। सीमा ने दरवाजा खोला तो बाहर एक 24-25 साल का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा था। उसने सीमा को साइन करने के लिए पेन दिया तो उस लड़के का हाथ सीमा की अंगुलियों से टच हो गया था। सीमा एक नज़र उसकी तरफ देखती है और साइन करने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों सीमा के शरीर में उस वक्त एक सिहरन सी दौड़ गई थी। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। अचानक उस लड़के ने छींक दिया तो सीमा बोली, आपको तो सर्दी लग गई है, अभी बारिश भी काफी तेज है और आपके कपड़े बहुत गीले हो गए हैं। आप बाथरूम में जाकर थोड़ा फ्रेश हो लीजिए। वह लड़का बाथरूम में चला गया और दरवाजा सटाकर लाइट जला दिया। वहां सीमा ने तौलिया रखा था। उस लड़के ने अपने कपड़े निकालकर पहले उस तौलिया को चूमा। वो वैसा कर ही रहा था कि सीमा ने उसे ऐसा करते देख लिया, क्योंकि सीमा उस समय दरवाजा खोलकर उसे टी शर्ट देने आई थी। टी शर्ट पहनकर वह लड़का बाहर आया तो सीमा ने उसे अदरक वाली चाय पिलाई। कपड़े सूखने में वक्त लगना था, इसलिए सोफे पर बैठकर दोनों बातें कर रहे थे। विपिन सीमा को बार बार देख रहा था। सीमा भी उससे बात करने का बहाना ढूंढ रही थी। सीमा उसकी तरफ देखकर बोली, आप मुझे इस फोन के बारे में समझा देंगे? वह लड़का सीमा के पास बैठकर उसे समझाने लगा। धीरे धीरे सीमा का मन पिघलने लगा और दोनों एक होते चले गए। बरसों पुरानी बंजर भूमि को जोतने में विपिन को बहुत ही अधिक अच्छा लग रहा था। सीमा भी विपिन के हल को गहराई तक महसूस कर रही थी। विपिन ने लगभग 1 घंटे तक सीमा की जमीन पर हल चलाया, जिसके बाद वह थककर निढाल हो गया। कुछ दिनों बाद सीमा ने विपिन के साथ शादी कर ली और दोनों मजे से उस घर में रहने लगे।